जब भी बात श्री महाराज जी के विषय में आती है तो महाराज जी के विषय में जैसे शब्दों में महाराज जी के जो अनुभव हैं उनको कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महाराज जी के जो अनुभव हैं वो शब्द विहीन कर देते हैं। इतने गहरे, इतने अद्भुत अनुभव जो कि घटित होने के साथ साथ आपको सिद्ध और पवित्र भी कर देते हैं। महाराज जी की जब शक्तियों की बात आती है तो ये कहना गागर में सागर के समान हो जाएगा। महाराज जी की ऐसी ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं, अगर आप इनका अनुभव करना चाहते हैं तो एक बहुत ही पवित्र स्थान जिसका नाम है श्री कैंची धाम, एक बार आप अवश्य जाइए। जब आप श्री कैंची धाम की धरा पर अपना पग रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पग रखते ही आप एक ऐसे विश्व में प्रवेश कर जाते हैं जहां पर महाराज जी की आभा, महाराज जी के अद्भुत ज्ञान और महाराज जी की अद्भुत स्थली का अनुभव आप करते हैं। श्री कैंची धाम की भूमि में ऐसी शक्ति विद्यमान है जो कि आपको इस विश्व से, यानी कि इस भौतिक जगत से पूरी तरह से दूर कर देती है। आपको मानो ऐसा लगने लगता है कि जैसे आपने किसी नए संसार में प्रवेश कर लिया हो जो कि ओजमान है, जिसकी शक्तियों का अनुभव आप कर तो पा रहे हैं, लेकिन जब इन शक्तियों के बारे में किसी को बताने की बात आएगी तो शायद आप अपना अनुभव किसी से पूरी तरह से कह पाएं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको श्री महाराज जी के कैंची धाम की अद्भुत धरा पर जब पहली बार गया था उसके अनुभव के साथ साथ महाराज जी की शक्तियों पर हम विवेचन करेंगे। जब आप कैंची धाम में प्रवेश करने के साथ मुख्य द्वार से होते हुए श्री महाराज जी के दर्शन करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये कहना बहुत बहुत कठिन हो जाता है कि स्वयं महाराज जी हैं या विग्रह है। और जिस प्रकार से आपके अंतर्मन में प्रेम छिपा हुआ होता है, उस छिपे हुए प्रेम से जब आप महाराज जी के दर्शन करते हैं तो आपको अलग अलग अनुभूति होती है। हर व्यक्ति के जिस प्रकार से विवेक की सीमा अलग होती है, विचारों की सीमा अलग होती है, प्रेम की सीमा अलग होती है, उसी प्रकार से जब आप उस अंतर्मन के प्रेम से महाराज जी को निहारते हैं तो जो दृश्य बनता है, उस विहंगम दृश्य को देखकर आप शायद ही ये अंदाजा लगा पाएं कि महाराज जी विग्रह में समाहित हैं या महाराज जी में विग्रह समाहित है। जब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के विषय में आपसे चर्चा करता हूं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जो महाराज जी के दर्शन श्री कैंची धाम में हुए तो ऐसा लगा कि जैसे जीवन सार्थक हो गया हो। शायद मेरा जीवन इसी चीज के लिए बना हो कि महाराज जी के ऐसे धाम में आकर महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो। ये अनुभूति, ये विश्वास और जो प्रेम का अंतर्मन है या अंतर्मन में जो प्रेम है उसे कहना बहुत कठिन हो जाता है। महाराज जी की शक्तियों के बारे में बात करें तो महाराज जी ऐसे मान लीजिए कि आपके अंतर मन में एक एक शब्द छिपा हुआ जो होता है, एक तो वो शब्द होते हैं जो आप कहना चाहते हैं, समाज को दिखाना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं, एक शब्द वो होते हैं, और एक शब्द वो होते हैं जो केवल आप अपने साथ, केवल अपने तक रखते हैं। तो ऐसे शब्द भी महाराज जी बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं कि आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो, आप अंतर्मन से क्या अनुभव कर रहे हो, किस विश्व में आप रह रहे हो अंतर्मन से, वो महाराज जी सब जान लेते हैं। तो आप सोचिए कि जो आपके अंदर दबी हुई भावनाएं हैं वो तक महाराज जी व्यक्त कर देते हैं, तो सोचिए कि महाराज जी आपके विषय में क्या नहीं जानते। और बहुत से ऐसे महाराज जी के चमत्कार हैं जिसमें कई बार भक्त महाराज जी के दर्शन करने आता है लेकिन मुख तक वो बात लेकर नहीं आ पाता, लेकिन महाराज जी उसके सामने वो बात बोल देते हैं और वो भक्त चकित हो जाता है। तो ये केवल ईश्वर और भक्त के साथ की बात है, ये ईश्वर और भक्त के बीच की बात है कि किस प्रकार से महाराज जी घटनाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं। बहुत से ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसमें महाराज जी एक ही समय अलग अलग जगह पर विद्यमान पाए गए हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हुए
महाराज जी इस बात को भी प्रदर्शित करते हैं कि तुम मुझे जिस भी स्थिति में पुकारोगे उस स्थिति में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इसीलिए महाराज जी के जो अनुभव हैं उनको आप शब्द में तो पिरो ही नहीं सकते। आप बस इतना कह सकते हैं कि आपके अंतर मन में जो प्रेम है, उस प्रेम के भाव से जो शब्द आपके मुख पर आ जाएं, वही केवल सीमित हो जाते हैं महाराज जी के अनुभव बताने के लिए। तो इसीलिए मैं तो आप सबको यही कहना चाहूँगा कि जीवन में बहुत लंबा जीवन ईश्वर ने हमें दिया है और बहुत सा समय हम अपने परिवार के साथ अपने प्रिय स्थानों पर बिताते हैं, लेकिन कुछ समय महाराज जी के लिए निकाल कर आप जाएं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में ऐसे प्रेम के अनुभव और ऐसी अनुभूतियां आपको महाराज जी से प्राप्त होंगी जो कि श्री कैंची धाम में छिपी हुई हैं। महाराज जी को श्री कैंची धाम बहुत प्रिय है और महाराज जी कहते हैं एक प्रकार से कि मेरी जो आत्मा है वो श्री कैंची धाम में वास करती है। तो इसीलिए महाराज जी को भी अति लगाव है कैंची धाम से, तो ऐसे धाम के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए और महाराज जी की अनुभूतियों का आनंद लेना चाहिए। और एक बात मैं आप सभी से कह दूं, क्रमांक विराम की ओर आने वाला है, लेकिन फिर भी आपसे एक बात कह दूं कि आप जिस भी स्थान पर हैं, जिस भी समय में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी स्वरूप में हैं, कोई मायने नहीं रखता। आप केवल एक बार प्रेम भाव से श्री महाराज जी को पुकार कर देखिए, आपके अनुभव आपके जीवन के यादगार अनुभव बन जाएंगे जो कि शायद ही आपने जीवन में कभी अनुभव किए होंगे। ये बहुत गहरी बात है, इसको आप कुछ समय निकाल कर सोचिएगा और एक बार जीवन में महाराज जी को हृदय से पुकार कर देखिएगा। आपको इन शब्दों का सही आशय क्या होता है वो स्वतः ही पता चल जाएगा। बाकी महाराज जी की लीलाएं अनंत हैं, आज भी महाराज जी कई लीलाएं कर रहे हैं और ऐसा कई बार करते आए हैं। तो ये तो भक्त के ऊपर है कि वह कैसा अनुभव चाहता है, कितने प्रेम से महाराज जी को पुकारता है। तो महाराज जी का आशीर्वाद तो सभी के साथ बना हुआ है, लेकिन विशेष प्रीति कुछ ही अनन्य भक्तों के साथ होती है। इसीलिए हम तो यही चाहते हैं कि आप उन अनन्य भक्तों में, उन श्रेणी में आए जहाँ पर महाराज जी आपको अद्भुत अनुभव अवश्य कराएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको अवश्य ही पसंद आएगा। इसी क्रमांक के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।